Hello everyone, welcome to GSS Math classes. In this video we will discuss the introduction part of exercise 7.4. Now let's discuss the introduction. इसमें क्या बेटा कम्बिनेशन आएगा। अब तक हमने जो पढ़ा था वो परमुटेशन था। कम्बिनेशन क्या होता है, ईच ऑफ द डिफरेंट सिलेक्शन, इसके अंदर सिलेक्शन के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। यहाँ पे परमुटेशन के अंदर था अरेंजमेंट, परमुटेशन के अंदर क्या था, अरेंजमेंट के ऊपर ध्यान था, अरेंजमेंट। इसमें किस पे सिलेक्शन है, सिलेक्शन मेड बाय टेकिंग सम और ऑल द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसमें क्या था, अरेंजमेंट ऑफ ऑल और टेकन सम ऑफ द ऑब्जेक्ट एट ए टाइम। इसका जो फॉर्मूला है डिनोटेड बाय NCR, सी फॉर कॉम्बिनेशन, ये था NPR। NPR फॉर्मूला क्या था, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r था। तो NCR का इसके अंदर फॉर्मूला जो है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। मीन्स यहाँ तक तो क्या है, NPR था ये, एक तरह से NPR डिवाइड बाई फैक्टोरियल r। और ये रिलेशन भी है NCR और NPR के अंदर कि NCR इज इक्वल टू NPR डिवाइड बाई फैक्टोरियल r। और यू कैन से यहाँ से NPR यदि हम निकालें तो NPR क्या आएगा, फैक्टोरियल r टाइम्स NCR हो जाएगा। तो ये भी एक रिलेशन है बिटवीन परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। इसलिए जो परमुटेशन है वो फैक्टोरियल r टाइम्स NCR होगी। मीन्स परमुटेशन ज़्यादा होंगे, कम्बिनेशन कम होते हैं। क्यों, जैसे परमुटेशन के अंदर वर्ड्स जैसे मैंने बताया था NO और ON में फ़र्क आ जाता है, लेकिन इसके अंदर यदि हम लाइन सेगमेंट की बात करते हैं, NO लाइन सेगमेंट कहें या ON लाइन सेगमेंट कहें, लाइन सेगमेंट के केस में क्या है, दोनों चीज़ें सेम रहेगी। मीन्स ये जो है दोनों केस सेम कंसीडर होंगे, किस केस में, कम्बिनेशन के वे में। ये कहता है, मान लो सर्कल के ऊपर आपके 5 पॉइंट है, 1 2 3 4 5, और 5 पॉइंट से आपने नंबर ऑफ कोड्स बतानी, इसके अंदर कितनी कोड बनेगी। तो कोड क्या होती है, 2 पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो कोड बनती है। तो ये 5 पॉइंट, तो 5C2 जो है नंबर ऑफ कोड्स इसके अंदर बन जाएंगी। यहाँ पे क्या है, कम्बिनेशन। क्यों, कोड में आप AB कोड कहें या BA कोड कहें, ये सिलेक्शन है, इसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता। AB का सिलेक्शन को या BA का सिलेक्शन को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन परमुटेशन के अंदर अरेंजमेंट था, वहाँ पे यदि वर्ड्स या डिजिट्स के जो नंबर आते हैं मोस्टली वहाँ पे परमुटेशन यूज होता है। और वहाँ पे क्या है, ऑर्डर चेंज करते ही उस पर फर्क पड़ जाता है, वो दूसरी वैल्यू देता वहाँ पर। तो यहाँ पे इस तरह के केसेस के अंदर हम कम्बिनेशन का यूज करेंगे। अब दूसरा फॉर्मूला है NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। मीन्स NCN माइनस R और NCR की जब आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो सेम आएगा आपका, क्योंकि इसको आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। NCN माइनस R, ऊपर क्या था, फैक्टोरियल n, और नीचे ये एज इट इज़, क्योंकि R के रोल में यही है, तो n माइनस R का फैक्टोरियल। और फिर n में से n माइनस R घटाएंगे, n माइनस R घटाएंगे तो क्या है, n से n घट करके R पॉजिटिव रह जाएगा। कुल मिलाकर के फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस R और इंटू फैक्टोरियल R रह जाएगा। तो वही तो है हमारा ये NCR। इसलिए NCR की वैल्यू NCN माइनस R के बराबर आएगी। कब, जब R की वैल्यू 0 के इक्वल या उससे बड़ी और n से छोटी हो। ये चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे। अगला, इफ n एंड R आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव मीन्स 0 या उससे बड़े इंटीजर्स होंगे, सच दैट R की वैल्यू क्या है, n से छोटी है उसके बराबर होगी। तो उस केस में NCR प्लस NCR माइनस 1, ध्यान देंगे ऊपर दोनों सेम है, n है, नीचे यहाँ पे R है, यहाँ R माइनस 1, ये हो जाएगा n प्लस 1 CR के बराबर हो जाएगा। आप इसको प्रूव भी करके देख सकते हैं। अगला है NCR इज इक्वल टू n अपॉन R मल्टीप्लाई में n माइनस 1 CR माइनस 1। क्योंकि NCR क्या था हमारे पास, NCR था फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल R और फैक्टोरियल n माइनस R था। ठीक है, अब ऊपर जो फैक्टोरियल n को हम क्या लिख सकते हैं, n इंटू में n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। नीचे ऐसी R को हम R इंटू फैक्टोरियल
r-1 लिख सकते हैं, और ये n-r है ही। तो n/r तो ये सेपरेट कर लिया n/r, और बाकी ये क्या बचा फैक्टोरियल, यानी n-1 cr-1 की वैल्यू यही आएगी आपकी। आप n-1 cr-1 का यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो इसी के बराबर आएगा जो बाकी बच गया आपका फैक्टोरियल n-1 नीचे फैक्टोरियल r-1, और इसमें से ये घटाएंगे तो n-r ही बचेगा आपका। तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं NCR इजिकल टू n/r और n-1 cr-1। अगला 5th पॉइंट है, इफ r की वैल्यू 1 से बड़ी या n से छोटी हो या बराबर हो तो n टाइम्स ऑफ n-1 cr-1 इज इक्वल टू n-r प्लस 1 n cr-1 के बराबर आ जाएगा। आप किसी एक को कैलकुलेट कर सकते हैं, दूसरे के अपने आप बराबर आ जाएगा। n टाइम्स ऑफ n-1 cr-1 इज इक्वल टू n-r प्लस 1 टाइम्स n cr-1 के बराबर। ठीक है, इसको भी कहीं आप रिजल्ट आपको इस तरह का दिखाई दे तो इसको यूज कर सकते हो आप। ठीक है, अगला है इफ NCX इज इक्वल टू NCY के बराबर हो, मीन्स दो कॉम्बिनेशन बराबर हैं, ऊपर n यहाँ दोनों सेम है, यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, तो दो केस होंगे, या तो नीचे जो ये x y के बराबर आएगा, या ये जो n की वैल्यू है सम ऑफ x प्लस y के बराबर आएगी। तो इन दो में से एक केस आपका जरूर होगा, आइदर x इज इक्वल टू y और n इज इक्वल टू सम ऑफ x एंड y। इसी प्रकार अगला जो है आपका NCR डिवाइड बाई NCR-1 जो है n-r प्लस 1 अपॉन r के बराबर आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हो। जैसे NCR की वैल्यू क्या थी, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n-r, और डिवाइड किससे करेंगे इसको NCR-1 से, और NCR-1 क्या फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r-1 और इनटू n माइनस r प्लस 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि n में से जब आप r-1 घटाएंगे तो माइनस का r और प्लस का 1 हो जाएगा। तो ऊपर क्या है आपका फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n डिवाइड हो जाएगा, और ये जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो r-1 फैक्टोरियल और इनटू में n-r प्लस 1 फैक्टोरियल ऊपर, और नीचे क्या रहेगा फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n-r। ठीक है, अब देखो फैक्टोरियल r को क्या लिख सकते हो r इंटू r-1 फैक्टोरियल। इसी प्रकार इसको क्या लिख सकते हैं n-r प्लस 1 इंटू n-r फैक्टोरियल, क्योंकि n-r से एक बड़ा है, जब इसमें से एक घटाएंगे तो n-r बचेगा। तो कुल मिला करके r-1 फैक्टोरियल ऊपर से बचा, इंटू में क्या बचा n-r प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल n-r, और नीचे क्या फैक्टोरियल r को क्या लिख लिया हमने r इंटू r-1 फैक्टोरियल और n-r फैक्टोरियल। तो n-r फैक्टोरियल से n-r फैक्टोरियल कट जाएगा, और r-1 फैक्टोरियल से r-1 फैक्टोरियल कट जाएगा। तो ऊपर से क्या बचा n-r प्लस 1 n-r प्लस 1, और नीचे से बचा ये r। तो r, तो इस तरह से कोई भी फॉर्मूला जिस तरह से हमें ज़रूरत पड़े हम उसको यूज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NCn इज इक्वल टू 2 की पावर n। ये वैसे तो आप बाइनोमियल फॉर्म में पढ़ेंगे इसको। इसमें क्या है NC0 से स्टार्ट हो गया और 1 2 और n तक, ये 2 की पावर n पे जाएगा ये। ठीक है, इसी के बेस पे इसमें क्या है NC0 अल्टरनेट ऐड करें, NC0 के साथ NC2 ऐड किया, फिर NC4 ऐड किया, ये लिखा हुआ नीचे NC0 2 फिर 4 इज इक्वल टू होता है NC1 प्लस NC3 प्लस NC5, और ये इसका हाफ हो जाएगा, किसका हाफ हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर तो सारे के सारे थे, इसमें अल्टरनेट है NC0 प्लस NC2 प्लस NC4, इस तरह से इसमें NC1 NC3 NC5, और 2 की पावर n को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो एक पावर घट जाती है, इसलिए 2 की पावर n-1 के बराबर आया। ठीक है, अब नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग है टेकन r एट ए टाइम, लेकिन कंडीशन लगा दिया इसने। यहाँ तक तो वैसे क्या होता है NCR हो जाता, लेकिन कंडीशन क्या है व्हेन p पर्टिकुलर थिंग्स आर ऑलवेज इंक्लूडेड, मीन्स p तो उसके अंदर आएंगी, p तो सेलेक्ट हो चुकी हैं, तो जो सेलेक्ट हो चुकी हैं उसका कोई चक्कर नहीं। टोटल कितनी थी n थी,
तो P का तो सिलेक्शन हो चुका है, P पर्टिकुलर थिंग तो ऑलवेज उसमें इंक्लूड करनी है, तो N में से P घट जाएगा। और नीचे क्योंकि R का सिलेक्शन करना था तो R में से भी P घट जाएगा, तो N माइनस पी सी आर माइनस पी, इसके बाकी जो अरेंजमेंट है वो रहेंगे जो सिलेक्शन के। ऐसे ही सेकंड पार्ट, व्हेन P पर्टिकुलर थिंग्स आर नेवर इंक्लूडेड, यानी P को तो हमने इंक्लूड करना ही नहीं है। अब टोटल कितने थे? N थे, N में से P को लेना ही नहीं है, इसलिए N माइनस पी आया। लेकिन सिलेक्शन कितना करना है? R एट ए टाइम, तो सी आर आ जाएगा। लेकिन यहाँ क्या था, पहले केस में P जो है R में भी इंक्लूड करना था, इसलिए R माइनस पी करेंगे, और N में से भी ये P का सिलेक्शन एक तरह से यहाँ पे हो चुका था इसमें। अगला थर्ड पार्ट इसी का, व्हेन P पर्टिकुलर थिंग्स आर नॉट टुगेदर इन एनी सिलेक्शन, मीन्स P पर्टिकुलर थिंग आएंगी नहीं। अब जो P पर्टिकुलर ऑलवेज आई थी वो क्या हुआ था? N माइनस पी सी आर माइनस पी था, और टोटल क्या होता है? NCR होता है। तो NCR में से N माइनस पी सी आर माइनस पी घटा देंगे, तो क्या रह जाएगा कि P पर्टिकुलर थिंग्स आर नॉट टुगेदर, नॉट टुगेदर आ जाएगा। मीन्स टोटल में से जो टुगेदर थे, मीन्स जो इंक्लूड होने ही होने थे वो घटा दिया केस, तो आपका नॉट टुगेदर का केस आ जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, इफ़ देयर आर N पर्सन्स, इस तरह क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ़ देयर आर N पर्सन्स इन अ रूम एंड दे शेक देयर हैंड्स विद ईच अदर ओनली वंस, एक बार ही करेंगे, शेक हैंड विद ईच अदर ओनली वंस, एक बार, देन टोटल नंबर ऑफ जो हैंड शेक होंगे वो NC2 होंगे। मान लो 10 आदमी हैं और प्रत्येक आदमी एक दूसरे से एक ही बार हाथ मिलाता है, तो 10C2 केस हो जाएंगे टोटल हैंड शेक के, और 5 आदमी हो तो 5C2 हो जाएगा, क्योंकि हैंड शेक जो है 2 आदमी ही आपस में करते हैं, इसलिए यहाँ पे 2 आया। ठीक है। तो इसमें सिलेक्शन का क्राइटेरिया दोनों से A B से हैंड शेक करे, B A से, बात एक ही है इसके अंदर, मीन्स केस डिफरेंट नहीं है, इसलिए सिलेक्शन आया, इसलिए C का यूज है, कम्बिनेशन का यूज है इसके अंदर। अगला पॉइंट है, द नंबर ऑफ कम्बिनेशन ऑफ N आइडेंटिकल थिंग्स, सारे के सारे आइडेंटिकल हैं, राइट, सारे के सारे एक जैसे ही हैं। थिंग्स टेकन R एट ए टाइम, R एट ए टाइम ना भी हो तो भी इसमें एक ही आएगा, क्योंकि सारे के सारे आइडेंटिकल हैं। एक का जैसे आई 4 बार भी ले लें तो आपस में रोल भी चेंज करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि सारे के सारे आइडेंटिकल हैं, तो ये एक ही केस होगा इसका, इस तरह से। ठीक है। नाउ 13 पॉइंट इज द टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ N डिफरेंट थिंग्स टेकन वन और मोर एट ए टाइम, मीन्स या तो एक या उससे ज़्यादा एक बार लें, या दूसरे वे में कहें, द नंबर ऑफ वेज ऑफ N डिफरेंट थिंग्स सेलेक्टिंग एट लीस्ट वन ऑफ देम, मीन्स कम से कम एक, मीन्स तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? N कम से कम एक मीन्स कितने में से? N में से कम से कम एक, मतलब NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 एंड कब कहाँ तक है? N तक, तो NCN। लेकिन आपको याद हो पिछले फॉर्मूले में NC0 NC1 और NCN तक का जो फॉर्मूला था वो 2 की पावर n था। लेकिन यहाँ ध्यान से देखिए, इसके अंदर NC0 है ही नहीं, क्योंकि कम से कम का एटलीस्ट वन या मोर, मीन्स नो सिलेक्शन इसके अंदर है ही नहीं, तो नो सिलेक्शन मीन्स NC0। अब NC0 होता क्या है? NC0 1 के बराबर होता है, इसलिए क्योंकि यहाँ तक पूछा है तो एक को उधर जाए घटा देंगे तो 2 की पावर n माइनस 1 आ जाएगा, इसलिए। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग आर थिंग्स आउट ऑफ N अलाइक थिंग, मीन्स N थिंग अलाइक हैं, उसमें से R का सिलेक्शन करना आपने, इज N+1। क्यों? क्योंकि R की वैल्यू 0 1 2 3 N तक जाएगी, और 0 से N तक कितने नंबर होते हैं? N+1 होते हैं, इसलिए N+1 आएगा इसके अंदर, राइट। इसी प्रकार 15 जो है, इन आउट ऑफ P + Q + R थिंग्स, P R अलाइक, P एक तरह की हैं, Q एक तरह की हैं, एंड रेस्ट थर्ड जो हैं वो R एक तरह की हैं। ठीक है। देन जो कॉम्बिनेशन होगा उसका जो फॉर्मूला बनेगा, दैट इज P+1, जैसे यहाँ पे
n थिंग अलाइक थी और r एट ए टाइम था तो p n+1 आया था। अब यहाँ पे p एक तरह की p+1 इंटू q+1 इंटू r+1, और एक जो है कोई भी सिलेक्शन ना हो इसमें से घट जाएगा। तो आपका जो फॉर्मूला बना आउट ऑफ p प्लस क्यू प्लस आर थिंग्स क्या है, p एक तरह की थी, q दूसरी तरह और r तीसरी तरह की, तो उसमें फॉर्मूला क्या बनेगा, p+1 इंटू q+1 इंटू r+1 का प्रोडक्ट -1 बनेगा। ठीक है। So that's all about the introduction part of this exercise. Thanks for watching this video. If you have any doubt in discussing the formula, you can discuss with me. Thanks for watching this video.